तो एवरीबॉडी, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th की बुक बिहाइव के प्रोज सेक्शन को। और आज हम पढ़ने वाले हैं इसकी तीसरी कहानी, जिसका नाम है द लिटिल गर्ल, अर्थात छोटी लड़की। और इसके राइटर हैं कैथरीन मैन्सफील्ड। तो चलिए इसके शुरुआती परिचय को हम पहले शुरुआत करते हैं। डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ? क्या आपको लगता है कि अब आप अपने माता पिता को पहले से और अच्छा जानते हैं? देन व्हेन यू वर मच यंगर, जब आप पहले बहुत छोटे थे। परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड द रीजन फॉर सम ऑफ देयर एक्शन दैट यूज्ड टू अपसेट योर अर्लियर। और हो सकता है कि अब आप उन कार्यों को कारण समझने लग गए होंगे जिनके बारे में आप पहले परेशान होते थे। दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल whose feeling for her father change from fear to understanding will probably find an echo in every home। यह जो कहानी है, इस कहानी में एक छोटी सी लड़की जो है, जिसकी भावना अपने पिता के प्रति भय से वापिस समझदारी में परिवर्तित हो जाती है, और यह शायद उसके हर घर की हमारी कहानी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे लेसन को, और इसके पहले हमारा जो लेखक हैं उनका परिचय प्राप्त कर लेते हैं। तो इस कहानी की जो लेखिका हैं कैथरीन मैन्सफील्ड, इनका जन्म 14 अक्टूबर 1888 को हुआ और मृत्यु 9 जनवरी 1923 को हुई। यह एक न्यूजीलैंड की एक आधुनिकतावादी जो लेखिका के रूप में जानी जाती हैं, जो अपनी छोटी कथाओं के लिए प्रसिद्ध थी। उन्होंने मनोवैज्ञानिक संघर्षों, रिश्तों की जटिलताओं और सामाजिक पदानुक्रम जैसे विषयों पर आधारित अपनी कहानियों से 20वीं सदी की कहानी कहने की शैली को बहुत प्रभावित किया। उनके जीवन में कई उतार चढ़ाव थे, जिनमें तपेदिक का जो रोग था भी शामिल था, और उनकी मृत्यु 34 वर्ष की कम उम्र में ही हो गई थी। तो चलिए हमारी इस कहानी को शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है द लिटिल गर्ल। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर to be feared and avoided। उसके लिए वह जो छोटी लड़की थी, उसके लिए वह ऐसा व्यक्ति था जिससे डर लगे तथा बचा जाए। Every morning before going to work he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with goodbye father। और प्रत्येक सुबह को जब काम से जाने से पहले उसके कक्ष में आता और उसे एक अनौपचारिक चुंबन देता, जिस पर वह अलविदा पिताजी ऐसा कह करके प्रतिक्रिया करती। एंड ओह, देयर वॉज अ ग्रेट सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइस ऑफ द कैरिज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। और ओह, जब वह घोड़ा गाड़ी की आवाज़ को लंबी सड़क पर धीमे धीमे होती सुनती तो उसको राहत और प्रफुल्लता का भाव होता था। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, ब्रिंग माई टी इनटू ड्राइंग रूम, हैजंट द पेपर कम यट? मदर, गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। और शाम को जब वह घर पर आता तो सीढ़ी के समीप खड़ी हो जाती और उसकी आवाज़ को हॉल में सुनती, और वह कहता, मेरी चाय ड्राइंग रूम के अंदर ले आओ। क्या मेरा समाचार पत्र अभी तक नहीं आया? केजिया की माँ, जाओ और देखो कि मेरा समाचार पत्र बाहर पड़ा है और मुझे मेरी चप्पल लाओ। केजिया मदर वुड call to her, if you are a good girl so you can come down and take off father's boots। और केजिया उसको माँ जो है वो उसको पुकारती, यदि तुम अच्छी लड़की हो तो नीचे आ जाओ और पिताजी के जूते उतारो। स्लोली द गर्ल वुड स्लीप डाउन द स्टेयर्स more slowly still across the hall and push open the drawing room door। और फिर वह लड़की धीरे धीरे सीढ़ी के नीचे उतरती, हॉल के दूसरी ओर तो भी अधिक धीमी गति से, और ड्राइंग रूम का दरवाज़ा धकेल करके खोलती। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टेकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर over them in a way that was terrifying to the little girl। और जब तक वह अपना चश्मा लगाता और उनके ऊपर से इस तरह से देखते जो कि उस छोटी सी लड़की के लिए डरावना होता था। वेल
केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दिस बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। अच्छा केजिया, जल्दी करो और इन जूतों को उतारो और इनको बाहर ले जाओ। क्या तुम एक अच्छी लड़की नहीं हो? हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? क्या तुम एक अच्छी लड़की नहीं बनी हो? आई डोंट नो फादर, वह डरती डरती कहती, मैं नहीं 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 पिताजी, इस प्रकार से। और जब वो इस प्रकार से कहती तो उसके पिताजी कहते, यू डोंट नो, इफ यू शटर लाइक दैट मदर्स विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। वो कहते, तुम न नहीं जानती, यदि तुम इस प्रकार हकलाती रहोगी तो तुम्हारी माँ को तुम्हें एक डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। अगले पैराग्राफ में लेखक कह रहा है, शी नेवर स्टटर्ड with other people, had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the word properly। और वह अन्य लोगों के साथ कभी हकलाती नहीं थी, इससे काफ़ी कुछ त्याग दिया था, किंतु पिता के साथ वह हकलाती थी क्योंकि तब वह शब्दों को ठीक से बोलने के लिए बहुत कठिन प्रयास कर रही थी। What is this matter? What are you looking so wretched about, mother? I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry on my teacup back to the table carefully। क्या बात है? किस संबंध में तुम इतना दुखी दिखाई दे रही हो? केजिया की माँ, मैं चाहता हूँ कि तुम इस बच्ची को सिखाओ कि आत्महत्या करने के निकट न दिखाई दे। यहाँ केजिया, मेरी चाय का प्याला सावधानीपूर्वक मेरे मेज पर वापस लेके आओ। He was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned। और वह इतना लंबा चौड़े थे उसके हाथ और उसकी गर्दन, विशेषकर उनका मुंह जब वह जमाई लेते थे। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जाइंट। और अकेले उनके बारे में सोचना एक राक्षस के बारे में सोचना जैसा होता था। ऑन संडे आफ्टरनून्स grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother। रविवार की दोपहर को दादी उस लड़की को उसके माता पिता के साथ मीठी मीठी बातें करने के लिए भेजा करती थी या भेजती थी। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा। लेकिन ये छोटी सी बच्ची सदैव ही माँ को कुछ पढ़ते हुए और पिता को सोफे पर पसरे हुए अर्थात लेटे हुए पाती थी। हीज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, उसके पिता के चेहरे पर हाथ रुमाल होता था ढका हुआ चेहरे को। हीज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस, और उनका एक जो पैर होता था वह सर्वोत्तम गद्दे के ऊपर। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और वह बहुत गहरी नींद लेते हुए और खर्राटे भरते हुए होते थे। जैसा कि यहाँ पर दृश्य में बताया गया है, इस प्रकार की वह कंडीशन को वहाँ पर पाती थी। शी सैट ऑन ए स्टूल ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वॉक एंड स्ट्रेच्ड। वह स्टूल पर बैठ जाती और गंभीरता से उसे देखती रहती जब तक कि वे जाग नहीं जाते थे। एंड आस्क्ड द टाइम, और समय नहीं पूछते। देन लुक्ड एट हर, और फिर उसकी ओर देखते। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल। और वह उनसे पूछते, तुम इस तरह नहीं घूरो केजिया, तुम एक छोटे उल्लू की तरह दिखाई देती हो। वन डे व्हेन शी वॉज केप्ट इंडोर्स with a cold, her grandmother told her father's birthday was next week। एक दिन जब सर्दी जुकाम के कारण उसे घर के अंदर रखा गया था तो उसकी दादी ने उसको बताया कि उसके पिताजी का जन्मदिन अगले सप्ताह आ रहा है। एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। और उसने परामर्श देते हुए कहा कि तुम एक पीले रेशम के सुंदर कपड़े से एक भेंट देने के लिए कोई पिन कुशन जो है वह बनाना चाहिए। Laboriously with a double cotton the little girl stitched 3 sides। बड़ी मेहनत से उसने दोहरा सूती कपड़ा लेकर के उसके 3 टुकड़े जो 3 भाग थे उनकी उसने सिलाई कर दी। बट वॉट टू फिल इट विद, लेकिन इसको किससे भरा जाए, दैट वॉज द क्वेश्चन, यह उसके लिए प्रश्न था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, जो दादी थी वह बाहर उद्यान में थी। एंड शी वंडर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक
फॉर स्क्रैप्स, और वह अपनी मम्मी के या माँ के शयन कक्ष में चली गई कुछ टुकड़े ढूंढने के लिए। On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into teeny pieces, and stuffed her case, then sewed up the fourth side. और उसने पलंग पर जो उसने अच्छे कागज़ के बहुत ही अच्छी शीट्स जो खोज ली, जो कि इधर उधर बिखरे हुए थे, उसने छोटे छोटे टुकड़े करके उसको फाड़ दिया और उसे थैली में भर दिया, और फिर चौथे भाग की जो सिलाई बाकी थी उसकी उसने सिलाई कर दी। दैट नाइट देर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। उस दिन रात्रि को उस घर में बहुत ही क्रोधपूर्वक शोरगुल हो जा रहा था। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट एंड अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, और उसके पिताजी का जो बंदरगाह प्राधिकरण वाला महान भाषण जो था वह खो गया था। रूम्स वर सर्च्ड, सारे कमरे जो थे उनकी तलाशी ली गई थी। सर्वेंट्स क्वेश्चनड, जो नौकर थे उनको पूछताछ की गई थी। फाइनली मदर कैम इनटू केजियास रूम, और आखिरकार माँ जो थी वह केजिया के कमरे में आती है और वह अंदर आकर के केजिया से पूछती है, केजिया आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन अवर रूम। केजिया, मैं मानती हूँ कि तुमने हमारे कमरे के अंदर मेज पर कुछ कागज नहीं देखे होंगे। तो वो कहती है, ओह यस शी सेड, हाँ मैंने देखे हैं। आई टॉर देम अप फॉर माई सरप्राइज, मैं उनको सरप्राइज देने के लिए उसको फाड़ चुकी हूँ। वॉट स्क्रीम्ड मदर, उसकी माँ चिल्लाते हुए कहती है, क्या? कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, तुम इसी क्षण नीचे ड्राइंग रूम में आ जाओ। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, और उसको घसीट करके नीचे ले जाया गया जहाँ पर उसके पिताजी जो थे वह पीठ के पीछे हाथ रखे हुए इधर उधर घूम रहे थे, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। वेल ही सेड शार्पली, अच्छा, उन्होंने तेजी से कहा। मदर एक्सप्लेन्ड। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वह रुके और बच्चे की तरफ घूर करके देखा। डिड यू डू दैट, क्या तुमने यह किया? न नो शी विस्पर्ड, वह कहती है बुदबुदाती हुई, न नहीं। मदर गो अप ऑफ हर रूम एंड फैच डाउन द डैम्ड थिंग, सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। केजिया की माँ, उसके कक्ष तक ऊपर जाओ और उस तुच्छ वस्तु को नीचे लेके आओ जिसको, और देखो कि बच्ची को इस क्षण बिस्तर पर रखो और वहां पर लिटा दो इसको। Crying too much to explain, she lay in the shadow room watching the evening light make a sad little pattern on the floor, और फिर वह उसको वहाँ पर कमरे के अंदर लिटा दिया गया। इतना हो रहा था कि स्पष्ट नहीं कर पा रही थी कि वह अंधेरे के अंदर लेटी रही और सायंकाल की रोशनी को फर्श पर एक उदास छोटे नमूने को बनाते हुए देखते हुए। देन फादर कैम इन टू रूम विथ रूलर इन हिज हैंड, और फिर उसके पिताजी जो थे वह एक लकड़ी लेकर के उसके कमरे में प्रवेश करते हैं। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड, वह उससे कहते हैं, मैं तुमको इसके लिए पीटने जा रहा हूँ। वो कहती है, ओ नो नो, शी स्क्रीम्ड, चीख करके कहती है, ओह नहीं नहीं। हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स, और वह बिस्तर के कपड़ों के नीचे छिपते हुए इस प्रकार से चिल्लाती है। ही पुल्ड देम असाइड, उन्होंने उसको खींच करके बाहर निकाला। सिट अप, ही ऑर्डर्ड, उन्होंने कहा बाहर निकलो और बैठो। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथों को आगे बढ़ाओ। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, तुम्हें एक बार तो हमेशा के लिए सिखाना ज़रूरी है कि जो चीज़ें तुम्हारे मतलब की नहीं हैं उन्हें तुम्हें नहीं छूना है। तो वह कहती है, बट इट वॉज फॉर यू बर्थडे, वह हिचकिचाते हुए कहती है, किंतु यह तो आपके जन्मदिन के लिए था। डाउन कैम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम, और यह जैसे उसने कहा तो उसकी जो छोटी हथेली थी उस पर उसकी जो डंडा था वह बरस पड़ा। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body, और घंटों के बाद उसकी दादी माँ ने उसको शॉल में लपेट लिया था और जो झूलने वाली कुर्सी थी उसमें उसको झुलाया, तो बच्ची जो थी वह मुलायम शरीर से अपने दादी के चिपक गई।
वॉट डिड गॉड मेक द फादर फॉर, शी सॉफ्ड। वह सिसकियाँ लेते हुए कह रही थी कि भगवान ने पिता को किस लिए बनाया है। हियर इज अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज, गो टू स्लीप, पैट योर फॉरगेट ऑल अबाउट इन द मॉर्निंग। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। वह इसको एक छोटा सा रुमाल देती है और कहती है कि अपना नाक साफ कर लो, जाओ और सो जाओ मेरी प्रिय बच्ची, तुम इसके बारे में प्रातःकाल सब भूल जाओगी। मैं तुम्हारे पिता को स्पष्ट करने का प्रयास किया था मैंने, लेकिन वे इतने नाराज थे कि आज रात्रि को कुछ नहीं सुना उन्होंने। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन यह बच्ची कभी भूल नहीं पाई। नेक्स्ट टाइम शी सा him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks। और फिर उसने उसके पिता को देखते ही वह शीघ्रता से अपने दोनों हाथ पीठ के पीछे कर लेती और उसके गालों पर लालिमा दौड़ गई। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। जो मैकडोनल्ड का परिवार था वह अगले घर में रहता था। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सा देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। और यह बच्चे जो थे वह उनको बाड़ में बने छेद से झांकते हुए छोटी लड़की शाम को उन्हें टैग खेलते हुए देखती है। द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स, 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन हिज कोट पॉकेट्स ran round and round the flower beds। पिता ने बेबी माओ को अपने कंधे पर रखा था और 2 छोटी लड़कियां उनके कोट की जेब पकड़े हुए फूलों की क्यारियों की ओर चारों ओर भाग रही थी। शेकिंग विथ लाफ्टर, और वह हंसी से हिलते हुए ऐसा कर रहे थे। वंस शी सा द बॉयज टर्न द होज ऑन हिम एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम। एक बार तो उसने केजिया को देखा कि बालकों ने उस पिता पर पाइप से पानी डाल दिया और उसके पिता ने पूरे समय हंसते हंसते उन बालकों को पकड़ने का प्रयास किया। देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर। फिर उसके मन में यह धारणा बनी कि पिता अलग अलग प्रकार के होते हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल। एक दिन अचानक से माँ बीमार हो गई। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल। तो वह और दादी हॉस्पिटल गए। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विथ अलाइस। और छोटी लड़की एलिस जो थी रसोईयन, उसके साथ द कुक, उसके साथ उसको अकेला छोड़ दिया गया था। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम। और यह दिन के समय के लिए ठीक था। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। लेकिन शाम के समय वो जब सुला रही थी तो वह अचानक से डर गई। वॉट विल आई डू इफ आई हैव ए नाइटमेयर, शी आस्क्ड। तो वह कहती है कि अगर मुझे कोई दुख सपना या कोई बुरा सपना आता है तो मैं क्या करूँगी। आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड। आई कांट स्टे इन द डार्क, इट ऑल गेट्स विस्परी। और वो कहती है कि मैं फिर दादी जो है उसके बिस्तर पर ले जाती है। मैं अंधेरे में नहीं रुक सकती, यह सब कानाफूसी जैसे हो जाता है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सैड एलाइस। तो वह एलाइस कहती है कि तुम बस सो जाओ लड़की। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा। और तुम चीखना मत और अपने बेचारे पिता को जगाना मत, अपनी जुराबें उतार करके तुम सो जाओ। But the same old nightmare came, the butcher with a knife and a rope, who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, grandma!" और उस दिन मैं क्या करूँगी, ये सब जब कहने के बाद उसने कहा तुम सो जाओ। लेकिन वह दुख जो पुराना जो उसका सपना था वह वापिस आ गया। कसाई एक चाकू व एक रस्सी के साथ जो
समीप और समीप आ गया। वह डरावनी मुस्कुराहट मुस्कुराते हुए, जबकि वह हिल भी नहीं सकी, केवल स्थिर खड़ी रही और दादी माँ चिल्लाते हुए। शी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, ए कैंडल इन हिज हैंड। उसने अपने पिता को बिस्तर के पास एक मोमबत्ती अपने हाथ में लिए देख कर के वह कांपती हुई जाग जाती है। वॉट इज द मैटर, ही सेड। उन्होंने पूछा, क्या बात है? वो कहती है, ओ अ बूचर अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी। ओ एक कसाई, एक चाकू, मुझे दादी चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल, बेंट डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स। उसने पिता ने जो थे उन्होंने फूंक मार करके मोमबत्ती बुझा दी, झुके और बच्ची को अपने बाहों में उठा लिया। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम। और गलियारे से होते हुए वह उनका जो बड़ा बेडरूम था वहाँ पर उसको ले गए। न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड। उस बेड पर एक समाचार पत्र रखा हुआ था। ही पुट अवे द पेपर। वह उस पेपर को साइड करते हैं। देन केयरफुली टग्ड अप द चाइल्ड। और फिर धीरे से उस लड़की को वहाँ पर लेटा देते हैं। ही ले डाउन बिसाइड हर। और फिर वह उसके पास में भी लेट जाते हैं। हाफ अस्लीप स्टिल विद द बूचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड। और सोते हुए भी अभी उसको प्रतीत हो रहा था कि कसाई की मुस्कुराहट अभी भी उसके चारों ओर थी। शी crept close to him, snuggled her head under his arms, held tightly to his shirt। और वह उसके पिता के और पास चली जाती है, अपना सिर उनकी भुजाओं के नीचे छुपा देती है और उसकी कमीज कस करके पकड़ लेती है। Then the dark did not matter, she lay still। और फिर अंधेरे के उससे कोई अर्थ नहीं था, वह शांत लेट गई। Here rub your feet against my legs and get them warm, said father। और वह उसके पिता उसको कहते हैं कि यहाँ तुम्हारे पैर जो हैं वह मेरी टांगों से तुम रगड़ो और उसको गर्म कर लो। Tired out, he slept there before the little girl। थके हुए वे पिता जो थे उस छोटी की लड़की के पास में सो गए। और फनी फीलिंग कैम ओवर हर। उसके मन में एक बहुत ही मजाकिया भाव उत्पन्न होता है। पुअर फादर नॉट सो बिग। वो कहती है या सोचती है कि मेरे पिता बेचारे इतने बड़े नहीं हैं, भीमकाय नहीं हैं। आफ्टर ऑल एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम। आखिरकार उनकी देखभाल के लिए भी कोई नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर। वह दादी माँ से थोड़े सख्त हैं, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस। लेकिन यह जो हार्डनेस है वह अच्छी है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी मिस्टर मैकडोनाल्ड। और प्रत्येक दिन कार्य करना पड़ता है उनको, इसलिए थके रहते हैं और श्रीमान मैकडोनाल्ड जैसे नहीं हो सकते थे। शी हैड टॉर अप ऑल ब्यूटीफुल वायर राइटिंग, शी स्ट्राइड सडनली एंड साइड। उसने अपने पिता के उन सभी सुंदर लेख को फाड़ दिए थे। अचानक वह कांपी और आह भरी। वॉट इज द मैटर, आस्क्ड हर फादर। उसके पिता ने उससे पूछा, क्या बात है? एनोदर ड्रीम्स। क्या कोई बुरा सपना फिर से देखा? ओ सैड द लिटिल गर्ल। वो कहती है, हाँ ओ। छोटी सी लड़की ने कहा, माई हेड ऑन योर हार्ट। मेरा जो सिर है वह आपके हृदय पर है। आई कैन हियर इट गोइंग। और मैं इसको धड़कते हुए सुन सकती हूँ। वॉट ए बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर। आपका हृदय कितना बड़ा है प्रिय पिताजी। इस प्रकार से कैथरीन मैन्सफील्ड का यह लेसन यहाँ पर